शीर्षक है इस स्पीकल्स की गर्दन की उत्कीर्ण, उस पर आप देख रहे हो शीर्षक में आ है और यह चम्मच की तरह आपकी वह आवा आ और वह आवा है ना, आकार आ और यह हो गया वह आवा। चम्मच जो है वकार का प्रतिनिधित्व, आवा यानी कि रक्षा करें, धातु पद है और बगल में है उकार, लंबी लाइन उकार यानी रक्षा करें ओंकार या रक्षा करें ऊ, आ वाह ऊ, यह हो गया इसका शीर्षक। और इस डब्बे में घेरे के अंदर आपकी क्या उत्कीर्ण है, उसमें उत्कीर्ण है ऊ ऊ ऊ, लंबी लंबी लाइन है और फिर एक चौकोर, ये देख रहे हैं, ये चौकोर जो है पकार का प्रतिनिधित्व करता है और इसके नीचे है फिर लंबी लंबी लाइन। यह हो गया ऊ ऊ, लंबी लंबी लाइन जो है ऊ ऊ ऊ का प्रतिनिधित्व करता है, पकार का प्रतिनिधित्व यह चौकोर आयताकार संकेताक्षर चिन्ह करता है और फिर लंबी लाइन का उकार प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ ऊ, दो शब्दों में जान सकते हैं, ऊ का तात्पर्य उकार भी और ओंकार भी होता है, ऊ यानी कि वो उधर, तो ओम ओंकार ओम, वो प का तात्पर्य होगा रक्षा करे, प धातु पद है पाही पाही, रक्षा करे, फिर दोबारा ओंकार वो। अब यहां पर प्रश्न है कि आखिर रक्षा कौन करे, तो बगल में साइड में दिया हुआ है आपका उर, उर लिखा हुआ है। कैसे उर लिखा है, एक लंबी लाइन है और यह मध्यम कोष्टक, 3 प्रकार के ब्रैकेट होते थे ना आपके गणित में, 3 प्रकार के ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट। ये जो मंझली ब्रैकेट और उकार दोनों का योग हो गया तो हो गया उर, लंबी लाइन उकार का और ब्रैकेट मंझली हो गया रकार का। तो उर, उर किस लिए प्रतिष्ठित है, उर का तात्पर्य होता है ध्यान, उर का तात्पर्य हुआ ध्यान और चित्त, और उर एक स्थान का नाम है, बहुत प्रसिद्ध था आपके प्रागैतिहासिक काल में, वैदिक युग में। उर जो है मेसोपोटामिया में शिव मंदिर था, वर्तमान काल में वैद्यनाथ मंदिर होती है, वैद्यनाथ धाम की मंदिर चिता भूमि कहलाती है। उस युग में, वैदिक युग में चिता भूमि जो थी, चिता भूमि वह आपके मेसोपोटामिया की शिव मंदिर थी, तो उसी का ध्यान किया जा रहा है कि वो तो संपूर्ण, ये पहली पंक्ति क्या हो गया, वो ओंकार वो रक्षा करे ओंकार वह उड़ का शिव मंदिर, उड़ यानी कि उड़ का शिव मंदिर, यह हो गया आपकी पहली पंक्ति। इस प्रकार से आपके 8 ब्रैकेट प्राप्त होते हैं और पंक्तियां लगभग 15 हो जाती। अब देखें, पहली पंक्ति तो हम लोग जान चुके हैं, अब दूसरी पंक्ति यहां देखिए, ए की तरह अल्फाबेट ए होती है रोमन में, उसी की जैसी संकेत चिन्ह है, लेकिन यह ए की जैसा इस तरह नहीं है, सीधे नहीं है, सीधे खड़ी नहीं है, बल्कि यह आपके क्षैतिज रूप में लिखी हुई, इस प्रकार से नहीं लिखी हुई, इस प्रकार से ना होकर के इस प्रकार से है। तो क्या होगा, अर्थ भी उसी अनुरूप होगा। आप जानते हो यह जो क्षैतिज लाइन होती है वो आकार का प्रतिनिधित्व करता है, और कौन बन गया तो ग हो गया, अ भी हो गया, ग भी हो गया। हाँ, यहाँ त्रिकोण है ना, गकार का प्रतिनिधित्व अ ग, और फिर यह जो तिरछी लाइन हो गई, यह तिरछी त्रयक रेखा, तो वह रकार का प्रतिनिधित्व हो गया। तो क्या कहलाएगा, अ ग और उसी के साथ जुड़ा हुआ है रकार यानी अग्र, अग्र यानी कि मुख्य, अग्र यानी मुख्य प्रधान पहला, यही अर्थ होगा संस्कृत में। और साइड में है गर्ग संकेताक्षर एक्स के रूप में, है ना, एक्स देख रहे हो, एक्स का बोल्ड लाइन में बनाया गया है, एक्स फॉर्म में है, ये देख लीजिए, है ना। तो यह क्या होगा, गर्ग का, गर्गा इस शब्द का वाचक होता है, गकार, इसमें है ग र ग, यह 4 वर्णाक्षरों के मेल से बना है, ग गकार रकार गकार और फिर हकार, ये मिलके बना गर्ग, गर्ग यानी पुरोहित, मुख्य पुरोहित है। संस्कृत में जानते हैं हाथ जोड़ा जा सकता है, तो रक्षा किसकी करनी है, आपके पुरोहित की, मुख्य पुरोहित की, जिसका आपको यह मूर्ति है शिलालेख। भगवान शिव किस प्रकार से रक्षा करें, उस सत्य को भी इसमें रखा जा रहा है। नीचे की देखिए, ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं और बाएं से दाएं दिशाएं पढ़ रहे हैं, ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं से दाएं। तो यहाँ पे है दकार, बोल्ड में लिखा हुआ ऐसा, क्योंकि शिलालेख पे लिखा है द, गोलाकार में। हम लोग दकार जो होती है इस प्रकार से ना, है ना, इस प्रकार से। इसी को वलयाकार, जब शिलालेख पर लिखा गया तो वलयाकार लिख दिया गया, दकार, द, है ना। तो यह हो गया द, और नीचे में आ, द, ददाती, द शब्द बना दा, दा दा धातु पद है संस्कृत का, तो दा मतलब देन,
क्या दें? बगल में साइड में लिखा हुआ है सत दें। अब ये सत पर विवाद हो सकती है। सत का तात्पर्य तालब स्व वाला हो तो वह हो गया आपका सत यानी 100, और अगर दंत स्व वाली हो तो हो जाएगी वह, है ना, यह जो दंत स्व वाली माने तो वह हो जाएगी सत यानी पवित्र सुंदर। दोनों में कालक्रम का अंतर है, 1000 वर्षों का अंतर हो जाता है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की समान युगीन सभ्यता मान करके मिस्र की सभ्यता के इस मतलब शिलालेख का वाचन करें तो यह जो आप देखिएगा सकार यह आपके 3300 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य उत्कीर्ण बन सकती है। उत्कीर्ण किया गया यह प्रमाणित होगा। अगर इसको तालब सा माने तो यह आपके 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व की संभव है। तो यह आपकी मान्यता पे है, वैज्ञानिकों की मान्यता पर हम छोड़ते हैं और पढ़ते हैं इसको सत। सत के रूप में हो गया सुंदर, दे पवित्रता, सुंदरता। तप का अंश जो होता है पवित्र होता है, आशीर्वाद। और नीचे में लिखा हुआ है वही नारायण, क्या है? नारायण। नारायण यह आपके इस तरह से है ना, ये नारायण, इसको कहते हैं नारायण या नाड़। नाड़ भी कह सकते हैं, नाड़ यानी जल, इसी का पत्नी नाड़ यानी कि जल। अभिमंत्रित आशीर्वाद जब दिया जाता है, अभिषेक किया जाता है तो जल से ही किया जाता है ना। स्वस्ति वाचन किया जाता है तो जल छिड़का ही जाता है, तो उसी का यहाँ पर छिड़कें, अभिमंत्रित अभिषेक जल छिड़कें, दें पवित्र। और नीचे में आपका है एक तिरछी गुड्डक जैसा, इस प्रकार से। यह किसका पर्याय है? यह पर्याय है आपका द्रवन का। द्रवन यानी कि बहता हुआ जल, जलधारा, धारा, नदी का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसकी पंक्ति दें पवित्रता, पवित्र जल, दें पवित्र जल, अभिमंत्रित जल, धारा, है ना। तो यह हो गया आशीर्वाद मांग रहे हैं। प्रार्थना, इसकी पंक्ति का भी वाचन और पठन हम लोग उसी तरह करेंगे। इस महत्वपूर्ण लेख में आपको एक नाम प्राप्त होता है, पर्वत का नाम प्राप्त होता है, द्वीप का नाम प्राप्त होता है। संस्कृत शब्दकोश के अनुसार कुछ 7 प्रकार के द्वीपों में बटी हुई थी पूरे संसार, अभी भी बटी हुई है। जैसे कि जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, समसालमनी द्वीप, कुश द्वीप। तो उसी प्रकार यह जो लेख है उस युग में बतलाता है, उस युग में अफ्रीका को कुश द्वीप माना जाता था। कुश द्वीप पर ये जो पर्वत था उसमें से एक पर्वत गौड़ भी था। ऐसा संस्कृत शब्दकोश में प्राप्त होती है। तो यहाँ पे यह जो देख रहे हैं त्रिकोण, आपके पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऊपर से नीचे पंक्ति में त्रिकोण है, और उसके बाद त्रिकोण प्रतीक हुआ ग का, नीचे में उकार हो गया, और फिर यहाँ क्षैतिज आकार का तो हो गया गौ, और उससे जुड़ा है तिरछी गौड़, ग धन उ धन आ, गौ, और उसमें जुड़ा है रा का, तो बन गया गौड़। गौड़ जो है कुश द्वीप की एक पर्वत थी, कुश द्वीप की पर्वत। अधस्थल में उत्कीर्ण इस लेख की दोनों पाँवों के बीच में है, आप देख रहे हो शेर के दोनों पाँवों के बीच में उत्कीर्ण जो लेख है वह संकेत करता है कि प्रार्थना में क्या चीज़ मांग रहा है? मांग रहा है कि रक्षा करें नारायण यानी सदानंद। अभिमंत्रित जल, वह अभिमंत्रित जल जो है आशीर्वाद, आशीर्वचन का जो अभिषेक जल है वह किसके लिए है? तो भोग का प्रार्थना करें आपदा में, यानी भोग निवारण में, और भोग फले फूले खसवंशीय का, यहाँ पे खसवंश का भी उल्लेख है। तो खसवंश का यहाँ पर प्रतिनिधि संकेत चिन्ह क्या है? ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यह खकार है, ये ऐसा लगता है पुष्प है, पत्र हैं दोनों तरफ से। अभी भी अलंकार वगैरह घर में जब होती है कोई भी पवित्र कार्य, उसमें इस तरह के फूल पत्रों का रंगोली बनाया जाता है। ये खा सा और शिक्षा दिया खसया, यह हो गया खसया वंश। खसया यानी खस जाति का वंश, खस नाम का एक पौधा भी तो प्रतिनिधित्व करता है। ये एक चित्र के माध्यम से लेखन किया गया चित्र, शब्द चित्र। यहाँ पर देखिए वह शब्द चित्र जो आपके गृह का प्रतिनिधित्व करता है। हम लोग ABCD लिखते हैं ना, ये जो ए है वास्तव में घर का प्रतिनिधित्व करता है। यह दूसरी बात है, विद्वान कहते हैं कि यह जो है वास्तव में अल्पू है। अल्पू यानी कि बैल, और अर्पण किया जाता था बैल का, तो यह बात की अवधारणा है।
अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नागलिंगा लिपि के वर्णाक्षरों के माध्यम से पढ़ें तो यह हो गया त्रिकोण गकार, गकार में तिरछी लाइन है यह, तो हो गया रा गा आर गर ग्री ग्री हा, और उसके बाद बगल में हा, ये भी तिरछी है, ये आपके बाएं से दाएं है, ये आके रकार जो है दाएं से बाएं होती है। तो गृह, गृह का तात्पर्य हो गया गृह, विसर्ग नहीं होती, तब बगल में हकार भी है विसर्ग के रूप में, तो गृह मतलब घर। तो ये घर का प्रतिनिधित्व ए अल्फाबेट रोमन लेख में मुख्यतः 1 2 3 4 पंक्तियों का उल्लेख है, पाठन कर ले। इसमें लिखा है रक्षा करे नारायण यानी सदानंद, अभिमंत्रित जल से भोग का प्रार्थना करें, आपदा में भोग फले फूले खक वंशीय का। जोड़ सकते हो। गौर के विषय में जाने हम लोग कुश द्वीप की पर्वत, और उसके आगे है आपके भार, भार यानी समूह, भार का तात्पर्य आपदा भी होता है। तो समूह, कुश द्वीप की पर्वत समूह घर है, कहाँ की लेख है तो वहाँ पर उनकी सत्ता होगी। और वाह यहाँ पर इसके नीचे ही है वकार, यह आपको कई राजाओं के हाथों में प्राप्त होता है। वाह का तात्पर्य शासन करना भी होता है, चलाना भी होता है, बहना भी होता है। तो चलाएं, शासन करें। गा त्रिकोण आगे है गकार यानी गमन करे, नीचे में है आपके सांप के डकार और इकार डी यानी भगवान विष्णु हैं, तो वो शेष सैया पे विराजमान होते हैं। तो वहाँ पे सर्प का, शेषनाग का या फिर नाग का ही तो चिन्ह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ का चिन्ह है? यहाँ पे खग का चिन्ह है, मोर का चिन्ह है, और जो संकेत करता है कि नारायण वास्तव में कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय का ही तो वाहन है आपके मयूर, मोर पक्षी, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ भी कहा गया है। तो मुख्यतः यहाँ पे दोनों का समावेशन हो जाता है लगभग। सम्मुख में यहाँ पे जो पंक्तियों का सार है वह बतलाता है कि खग ई, खग ई, इसे डी भी पढ़ सकते हैं यदि आप हायरोग्लिफिक शब्द चित्र मानते हैं तो। डी का मतलब उड़ान, और खग ई का तात्पर्य हो गया कि अंतरिक्ष आकाश चाड़ी सूर्य प्रार्थना करें। तो ये प्रार्थना पत्र है, प्रार्थना लेख है, यह प्रमाणित होता है। लिखा हुआ है इस घेरे में सम्मुख में अधर स्थल में यहाँ पर कि भार उपा नारायण खग, यह देखिए बीच में है आपके बहुत बड़े पक्षी, खग रघ जो तेज पक्षी होते हैं। तेज पक्षी का तात्पर्य हो गया जो शिकारी पक्षी हैं, जो शिकारी पक्षी हैं उसका यहाँ पे वर्ण प्राप्त होता है शिकारी। नीचे उत्कीर्ण है बढ़ा दा, मयूर बढ़ा यानी मोर पंख दे। दूसरी साइड देख लिए यहाँ पे स्पष्ट है, यहाँ पे मयूर का वर्णन आता है। मयूर प्रतिनिधित्व था, गण था, प्रत्येक आपके मिस्र के प्रत्येक वंश के राजवंश के अपनी गण चिन्ह होती थी जो पशु पक्षियों पर आधारित थी। यहाँ पे खसीय वंश की रीर एक पक्षी है, बहुत बोलता है। खसीय वंश अवश्य पुरोहित होंगे, ये जो प्रतिनिधि जो बोलने वाले अधिक होते हैं उसको द्विज कहा जाता है। द्विज, वाव, रीर, यह सभी जो होते हैं द्विज जाति में ब्राह्मण जो होते हैं बहुत बोलते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मंत्रों का उपयोग करते हैं, इसीलिए उनकी तुलना रीढ़ पक्षी से किया गया है जो बोलने वाली होती बात नहीं, अथवा वाव पक्षी से, गौरैया जो छोटी छोटी होती चिंची चिंची करते रहते उससे की गई है। यहाँ पर खसीय रीर युक्त ऐसा कहा गया है, और इसमें इससे स्पष्ट हो जाता है कि खग वंशधरों की वाणी बोया गया शब्दों से जिसे स्थापित किया गया वह लेख है। या इसमें लिखा गया है ई नारायण पा उ पूर्ण प्राड द, अर्थात हे नारायण प्रार्थना है रक्षा करें, ओंकार नगर व्यवहार दें। अपने वंशधरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, खसीय वंशियों के लिए। यहाँ पास में देखिए एक लेख आती है, संकेताक्षर चिन्ह आती है जो आपके हल का द्योतक है। हल का शब्द चित्र है, लेकिन जब हम उसका वाचन करेंगे तो वह वास्तव में क्या होगा? वह होगा आपके ऋग, ध्वनिमान को प्राप्त कर लेता है, उच्चारण को प्राप्त कर लेता है। किस प्रकार से? तो देखिए ये हो गया गा उ, त्रिकोण और उ का गौ हो गया, री, और ये है गा ऋग, और यहाँ पे गऊ, ऋग गऊ, ये हो गया री। देखते ये चोंगा लगाते इससे दाना दिया जाता है। और ये हो गया हल का नीचे वाला सिर पर री, री, और यहाँ पे चोंगा इधर से दिया जाता है, आगे फैलाया जाता है, बढ़ाते जाते। आप लोगों ने हल जिसने देखा हो वो जान जाएगा। ये हो गया री ग गऊ, ऋग गौ यानी ऋग की वाणी, ऋग्वेद की ऋचा, ऋग्वेद की वाणी ज्ञान। यहाँ पे यह कन्फर्म करता है कि वह युग
जब समाज में कृषि की प्रधानता थी, उसी कृषि की प्रधानता होने के कारण उन्होंने हल का उपयोग करना आरंभ कर दिया था। ऐसा प्रमाण आपको इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन से भी प्राप्त होता है, क्योंकि रिकॉर्ड का वहाँ उपयोग, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से भव्यतम रूप में लिखा गया है। और बाद की ये लेख है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन तो और भी प्राचीनतम है, और यह तो 33 ईसा पूर्व से ही आरंभ होती है। तो यह इसमें भव्यतम रूप में लिखा है। तो ऋग को आपके हल से समानता किया, उससे शब्द मिलाया गया। तो ऋग वेद का तात्पर्य आपके हो गया कृषि युग से, हो गया ऋग्वेदिक समाज यानी कृषि प्रधान समाज। लेख है आपका श्रु उ गृण 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 यहाँ पर लिखा गया, ग्रहण करें, वास्तव में गृह है, ग और बड़ारी, गृह गृह यानी आह्वान करें। और साथ ही आवा आवा ओ आवा पी ये लिखा हुआ है, और बगल में आपका ऋग गौ और फिर अंत में गृह लिखा हुआ है। तात्पर्य हुआ है कि सुहा गृणी पी आवा ऋग गौ गृह। अनुवाद हुआ, सुने, अवश्य सुने, आवाहन करें, फले फूले, रक्षा करें ऋग्वाणी घर में। तो ऋग्वेद का यहाँ पे प्रचार किया जा रहा है, ऋग्वेद की ऋचाओं का श्लोक। यहाँ पे इकार है, देखिए ये गोला 3 रूपों में यहाँ पर प्राप्त होती है। एक पूरा का पूरा गोला, एक कुछ भरा हुआ, जो भरा हुआ रहता है वो पी कहलाता है, और पूरा का पूरा जो खाली होता है वह सर्कल के रूप में होता है, तो वह हो गया आपका इकार। इकार यानी पूजना। ई और यहाँ पक्षी का चिन्ह है, पक्षी जो होता है डकार के रूप में होता है, डकार है ना। ड इड यानी कि पूजन करना, इडयति है ना, प्रशंसा करना, प्रशंसा करें। और जब हम पक्षी का स्वरूप को ही पूरा पढ़ लें, देखिए इसमें पढ़ने को क्या बोला, पहले यकार है, 3 तो लाइन है, या, और उसके बाद फिर खकार का प्रतिनिधित्व। यक्ष का तात्पर्य हो गया यक्ष, प्रसन्न करें यक्ष। जो खसई वंश के लोग थे वह वास्तव में यक्ष कुल के थे, यक्ष नस्ल के रूप में भी ऐसा ही बतलाया जाता है। यहीं पे आपके हिमाचल प्रदेश से गए थे खसिये वंशी, और आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता की भी नींव उन्होंने रखा, और फिर मिस्र की सभ्यता का भी उन्होंने नींव रखा। तो वहाँ तक आपके इन यक्षों का गमन था, वैदिक संस्कृति सभ्यता के प्रचार प्रसार उन्होंने किया। आपके सभी पुराणों में, लगभग सभी पुराणों में सृष्टि विस्तार चाक्षुष मंत्र में हुई है, ऐसा बतलाया जाता है। उनमें द्रवण शब्द का उल्लेख है, कहीं कहीं इसे आपको द्रवण का द्रविड़ भी बोला जाता है। समान धातुपद से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, तो समानता है। तो यहाँ पर भी आपके इस लेख में, इस घेरे के अंदर जो लेख है उसमें आपको यह संकेत चिन्ह इस प्रकार से प्राप्त हो रही है। देखिए यह हो गया द्र, या तो द्र पढ़िए, द्र द और अकार, द्र संयुक्त, या फिर द और ड दोनों का यहाँ पढ़िए। जैसे द्रविड़, बहुत ड्राइव कहते हैं, ड्राइव, यहाँ पर इस और संकेत कराइए ड्राइव थे, अंग्रेजी में बोला था ड्राइव का तात्पर्य होता है द्रविड़। कुछ लोग ड्राइव का तात्पर्य नहीं, द्रुह होता है, द्रुह। तो यहाँ पे उन्हीं से द्रोण। अब ये विचार आपके ऊपर छोड़ते हैं, विद्वानों पे छोड़ते हैं। ये द्रुन है, द्रवन है, या द्रुह, द्रुन है। यह अब विद्वानों पे छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा। ये उनके इतिहासकारों की बुद्धि पर निर्भर करेगा, ये किस प्रकार से इसका उल्लेख करते हैं। हम यहाँ पे इसे प्रार्थना पत्र मान करके वाचन कर रहे हैं, और इसीलिए द्रवन शब्द का उपयोग करेंगे। द्रवन का तात्पर्य हो गया आपके जलधारा, सेकुलर बुद्धि, ठीक है। तो इस लेख के अनुसार ई द्रवन नार, बहता हुआ जल, प्रज गृहन गृहस्थ नारी, ओ अब रक्षा करे फले फूले। उख यानी कि सिंचित करे, सींचे, फिर पी है। नीचे ये जो पंक्तियां देख रहे हैं बहुत बृहत हैं, लंबी हैं, इसलिए इसका वाचन कर देते हैं। ये जो पक्षी आप देख रहे हो, पक्षी पंख फैलाए हुए हैं, वह व्युत्त रीढ़ पक्षी है जो बोलती बहुत जाता है, तो उसका यहाँ पे द्योतक है, वाचक है, संकेत चिन्ह व्युत्त रीढ़। आँख है उसके आगे आ, और उसके बाद खा, अख, लंबी लाइन है खकार का, और उसमें जुड़ा है आकार। आख गा, आगे में है गकार, नीचे में भी गकार है, आगे में भी गकार है, दोनों तरफ है। इसका तात्पर्य हो आँखों, आँख का तात्पर्य हो गया, आँखों का तात्पर्य हो गया चूहा। मुष का साथ गमन करने वाला यानी कि गणेश।
त गा गमन करे पू का यानी कि पवित्रता के साथ गमन करे। उसके बाद है ओम ओम खो यानी मंत्र ध्वनि ओम का। अब खू के बाद है आपके श्रू ई, देखिए गुल्लक है गृहस्थ नारी के, नारी का संग बैठी हुई है और उसके पर इकार है ई। पूजन करे गृहन यानी गृहिणी गृहस्थ नारी, गृह घर में। ग गमन करे प्रगन, प्रगन यानी प्रांगण, आंगन भी इसको पढ़ रहा है बहुत सर। उसके बाद प अव रक्षा का प यानी रक्षा करे, अव यानी रक्षा करे। ग गमन करे हर, अरे बैल है आप देख रहे हो, सिंह दो ठो, तो हर का प्रतिनिधित्व करता है। नीचे में भी उसी सत्य को रखा गया है हर यानी वहन करे ढोए। ग आप देख रहे हैं गकार, पाँव है, पाँव का चिन्ह है, उसके बगल में इकार चिन्ह है। और तत्पश्चात आपका नृप लिखा हुआ है, तिरछा है। नृप राजा रक्षा करे पूजन करे, उसके नीचे में नृप के नीचे है त्रा, रक्षा करे, उसे हर भी पढ़ा जा सकता है। और अंतिम शब्द है नृप त्रा और अंतिम शब्द चित्र है रघ खग। रघ खग यानी तेज पक्षी। इसका तात्पर्य हुआ कि राजा की तुलना शिकारी पक्षी से की गई है। इस प्रकार से इस शिलालेख पर उत्कीर्ण लेखों के माध्यम से पुष्टि होती है कि यह एक वैदिक युगीन रचना है, जिसमें ऋग्वेद का भी उल्लेख है। ऋग्वेद के श्लोकों का, मंत्रों का वाचन करने वाला जो पुरोहित था, अगुआ मुख्य पुरोहित था, वह संभवतः मेसोपोटामिया जो उरनगर था वहाँ का भी मुख्य पुजारी रह चुका था। उस की यह शिलालेख है, वह खस वंश का था, खसीय वंश का था, यह भी प्रमाणित होता है। खस वंश की सत्ता बाद आपके ये जो डेरियस था, वह आपके पारसी राजा, वह भी खस वंश का ही था। तो एक तरह से 600 ईसा पूर्व तक उसकी सत्ता चली थी पाश्चात्य जगत में, और उसका गमन यही हिमाचल प्रदेश, भारत की शिवालिक पहाड़ियों से मेसोपोटामिया होते हुए मिस्र तक हुआ, और उन्होंने वैदिक सभ्यता संस्कृति की स्थापना की। परंतु वो विश्व आर्यन का जो संकल्प था उसको पूर्ण किया, और जिसके कारण भारत विश्व गुरु कहलाया। संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा की जो लिपि थी, वैदिक लिपि, जिसे वैदिक नागरिका लिपि कहती है, उसका प्रचार प्रसार चहुदिश हुआ, विश्व के सुदूर प्रांतों में हुआ, कुछ द्वीप तक हुआ, यह भी प्रमाणित होता है। तो एक मिस्र की जो हायरोग्लिफिक सभ्यता थी वह वास्तव में वैदिक सभ्यता थी, यह प्रमाणित हो जाती है। इसके साथ ही हम आप लोगों से विदा लेते हैं, पुनः किसी नई पुरालेखों का वाचन करने के साथ साथ उपस्थित होंगे। आशा करता हूँ आपको मैं समझाने में सफल रहा हूँ कि हम लोगों से, भारतवासियों से पाश्चात्य विद्वानों ने अनजाने में एक सत्य को छुपाया, और वह सत्य यह है कि वैदिक सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार न केवल भारत में था बल्कि भारत से बाहर उन नदी घाटी सभ्यताओं में भी था, जिसे आज नील नदी घाटी सभ्यता कहती है।